जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है 7.12.7 उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है। जब सबके हमने एरियाज ही फाइंड करने हैं और एरियाज को फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूले हैं। जिसमें केस 1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू साइड यानी कि दो साइडों की बात कर रहा है एंड देयर एंगल इंक्लूड, यानी कि जब आपके पास दो साइड और एक एंगल होगा तो आपने फार्मूला यूज़ करना है ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। एरिया को हम रूटीन पे हम लोग उल्टे डेल के साथ भी डिनोट करते हैं, मैं आपको बाद में बुक पे डिनोट करके बताता हूँ। उसके लिए आपके पास ये और ये अलग अलग तीनों इक्वल है, यानी कि एक दफ़ा एरिया इसके बराबर भी है, दूसरे में एरिया इसके बराबर भी है, तीसरे में एरिया इसके बराबर भी है। तो ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका इसी फार्मूले के साथ होगा। चलें देखते हैं कैसे होगा। एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है आपको दो साइडें एक और बी, दो साइडें गिवन होगी और एक एंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या करना है, ए बी जहाँ पे साइड है वो वाला लेना है और गैमा। अभी आपने देखा है कि बी सी और साइन अल्फ़ा भी था और सी ए साइन बीटा भी था, कि तीनों फार्मूले थे। तो एरिया को शो करने के लिए ये सिंबल है, ठीक है, जो नोटेशन है एरिया को शो करने की, ये फार्मूला है। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की और साइन 150, ये तो आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके दो की तकसीम किया तो ये आ गया, साथ इसके 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपके पास 600 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपके पास एरिया 1/BC साइन अल्फ़ा बी 37C और ये गिवन है। तो ये फार्मूला लगाएं, क्योंकि आपके पास सी और बी गिवन है तो आपने BC वाली साइड यूज़ करनी है। इसके बाद दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल टर्म ऑफ मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। साफ पता है जब आपके पास एक साइड और दो एंगल होंगे तो आपने ये और ये फार्मूला लगाना है, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके लिए लहदा होगा, इसके लिए लहदा और इसके लिए लहदा। जब दो एंगल डिफरेंट हो गए तो वो बाकी फार्मूले यहाँ से आपने याद करने हैं। तो इसके अलावा एक थर्ड चीज़ है वो आपके पास है कि जब एरिया ऑफ टर्म ऑफ इट साइड, यानी कि आपके पास तीनों साइड गिवन होगी तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। अब सवाल ये है कि s क्या है, तो s हमारा होता है, इस चीज़ को हम लोग इन शार्ट इस चीज़ को हम लोग हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं, जो कि MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो s आपका होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी कि तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अगर एक्सरसाइज हम लोग देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू साइड देयर इंक्लूडिंग एंगल, जो अभी करवाया है, दो साइडें थी और एक एंगल था, फिर दो साइडें और तीसरा एंगल आपने ये सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जब आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एरिया ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स, तो बी गैमा अल्फ़ा। तो चलें ये क्वेश्चन देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। बी भी गिवन है, गैमा और अल्फ़ा। साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास दो एंगल गिवन है, एक और दो। यहाँ से आपने जज कर लेना है कि आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है एरिया का दो एंगल वाला, सेकंड जो फार्मूला आपको बुक पे बताया। लेकिन उसके लिए पहले आपको बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा निकालने, क्योंकि डिवीजन में बीटा भी है, तो बीटा निकालने के लिए हम लोग वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे उठा के इक्वल के दूसरी तरफ, तो माइनस और माइनस, बीटा आपके पास 90 डिग्री और 2 सेकेंड मिनट आ जाएगा, सॉरी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, अब यहाँ से आपको पता है वो है 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा और साइन गैमा आपके पास था, बी स्क्वायर भी आपके पास ऊपर गिवन था, बस आपको चाहिए था साइन बीटा, तो वो आपने वो फार्मूला लगा कर निकाल लिया। वैल्यू निकालेंगे 1/2 एज इट इज़, बी का स्क्वायर साइन की और साइन की, अल्फ़ा बीटा गैमा, सॉरी अल्फ़ा गैमा और बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आई, गैमा की ये आई, बीटा की ये, इनका स्क्वायर ओपन करके 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के जब फाइनल आंसर आएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। फिर बता रहा हूँ कि हम जब एरिया को लिखते हैं तो हम इससे शो करते हैं, ये डिनोट होती है एरिया की, यहाँ एरिया लिख लो या इससे डिनोट कर दो, बात एक ही है। तो उम्मीद है आप इसका सेकेंड पार्ट आप खुद साथ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन 3 साइड्स। तीनों साइडें गिवन होगी तो आपने क्या करना है, तीनों साइडें गिवन हो तो हीरोज़ फार्मूला लगाते हैं। अब भी ये क्वेश्चंस पे जिन पे सर्कल है यही आपने हिस्से करने हैं, यानी कि 1 2 1 3 4 और 5 ये आपके शार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो अभी 4 भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन 5 आप लोगों ने इटसेल्फ खुद करना है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया पहले ही गिवन है, यानी कि डेल आपको गिवन है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल गिवन है।
ए गिवन है और सी गिवन है, फाइंड एंगल बीटा। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट फार्मूले के साथ ही फाइंड हो जाएगा जब दो साइडें गिवन हो, लेकिन यहाँ पे दो एंगल गिवन है तो दूसरा फार्मूला। तो मैं साइड वाला मैं करवाता हूँ, एंगल वाला आप खुद करेंगे। एंगल इस पर गैमा निकलेगा, इस पर बीटा निकलेगा। तीसरा फाइंड सी और गैमा, दो चीज़ें निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बीटा निकलेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जब साइडें फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास 3 साइडें हैं, ए बी और सी। वी नो दैट एस मैंने अभी आपको बताया है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये MCQs में यही फार्मूले पूछे जाते हैं। प्लस किया, डिवाइड किया, तो एस आपके पास 36 आ गया। अब आपको हीरो फार्मूला पता है, वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्या किया, पहले इन शार्ट में आपने एस माइनस ए निकाला, एस माइनस बी निकाला, एस माइनस सी निकाला। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल या बाय यूजिंग हीरो फार्मूला आप लोग डायरेक्ट भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये निकाल के बाद में पुट की, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट ओपन किया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डेल आपके पास पहले गिवन था, ठीक है, मैंने आपको बताया डेल गिवन था और दो साइडें, तो आपने फर्स्ट फार्मूला ही लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 ABC साइन बीटा, वैल्यू पुट की, डेल की जगह डेल गिवन था, ये भी दोनों गिवन है, डिवाइड किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड, तो इसको इधर ला के डिवाइड किया तो ये 0.6360 साइन बीटा। आपको पता है साइन उठा के इधर लेके जाएं तो साइन इनवर्स। कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के डिग्री का साइन प्रेस करोगे तब बीटा आपके पास 39 डिग्री और 30 सेकेंड आंसर दे देगा। उम्मीद है अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 फिट सेल्फ कर लेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम हुई हम इंशाल्लाह उसको जूम में डिस्कस कर लेंगे।